अपडेट करेंगे आपको अहम खबर है। इसे आईएसपीआर का बताना है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और तमाम ऑफिसर्स शहीद हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम और बड़ी खबर से। पाक फौज के ताल्लुकाते आमा के मुताबिक पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और तमाम जवानों ने, तमाम ऑफिसर्स ने जाम शहादत नोश कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। इंटेलिजेंस एजेंसी की तहकीक के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के हेलीकॉप्टर को जबरी रिटायर्ड अफसरों ने मकामी बलोच कर्मचारियों के साथ मिलकर ग्राउंड टू एयर मिसाइल मार कर गिराया है। इसमें एक बलोच तंजीम ने कलीदी किरदार अदा किया, ताहम जब तक वो बलोच तंजीम खुद इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करती, रेडियो हिमालय ने उनका नाम लेने से गुरेज करने का फैसला किया है। बलोच कर्मचारियों के लिए ये एक अहम कामयाबी है और ये बाजवा को भी एक पैगाम है कि वो अब निशाने पर है। मेरी नज़रों के सामने से पहली बार जब ये खबर गुजरी तो बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन क्योंकि ये सोर्स हमारे अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब हैं, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास में भी आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इनको जानते भी होंगे। तो इतिहास में जितने भी इनकी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी है वो सच पाई गई है, तो ये भी बिल्कुल सच इसको हम मान सकते हैं। और अगर वाकई में ऐसा है तो फिर ये पाक फ़ौज के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ इसलिए भी हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा किस तरीके से उनके लेफ्टिनेंट कर्नल जो है उनको उठा करके बाकायदा एक दिन रख करके बाकायदा बलोच अदालत में उनकी सुनवाई पेशी करवा के गुनहगार साबित करवा के तब उनको मारा गया, या फिर हम कह सकते हैं जो भी किया गया बलोच फ्रीडम फाइटर के द्वारा। अब सीधे सीधे हेलीकॉप्टर उड़वा दिए जा रहे हैं। इतनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बलोचों के पास जा रही है, यानी कि बीएलए के पास में। अगर बीएलए के पास में इतने बीएलए मजबूत हो गया है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ही जो बलोच अफसर्स हैं जिनकी जबरन निकाली गई या फिर उनका डिमोशन किया गया, वो उनके साथ में अगर आ गए तो फिर उनकी ताकत हम लोग इतना सोच भी नहीं सकते, उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पूरी चीज़ क्या है पहले तरफ चलते हैं। उसके बाद उसकी तलाश का काम शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद समेत 6 आला ऑफिसर्स मौजूद थे। आईएसपीआर का यह बताना था कि हेलीकॉप्टर लसबेला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका राबता मुनक़ता हुआ और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें एफसी पुलिस के साथ लेविस के अहलकार भी मौजूद थे। इलाके के मकामी अफराद भी असिस्ट कर रहे थे इस सर्च ऑपरेशन में। और ये इलाका जो है दुश्वार गुजार है, पहाड़ी इलाका है, जिसकी वजह से तलाश में दुश्वारी का सामना। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। आईएसपीआर का हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान और जवान शहीद होने का उन्होंने कहा है। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम अफसरान और जवान शहीद। हादसा ख़राब मौसम के बाइस हुआ। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक आपको बता रहे हैं, जहां पे तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मलबा विंदर के इलाके मूसा गोट के करीब से मिला। आईएसपीआर का यह भी कहना है कि शोहदा में मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शामिल हैं। फौज पाकिस्तान के 6 अफसरान जो हैं वो हेलीकॉप्टर हादसा में शहीद हो गए हैं और डीजीएसपीआर की जानब से इसका बाज़ाब्ता जो बयान है वो जारी कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि जो तबाहशुदा हेलीकॉप्टर था उसका जो मलबा है वो मिल गया है और कोर कमांडर 12 कोर कमांडर कोयटा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत वो जाम शहादत इसमें नोश कर गए हैं। और आपको मालूम है कि कल 5:10 पर ये हेलीकॉप्टर था जो कि ओथर के इलाके से इसने परवाज की थी और इसने कराची आना था, फिर ये लापता हो गया था। याद रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जनूबी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की सरहद के ज़रिए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करता था, जहां उन्हें 10 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के हवाले किया जाता था, जो फिर इन्हें बॉर्डर पार करवा कर भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में दाखिल करने में सहूलतकारी के फ़राइज़ सरअंजाम देता था। Or because of the strong that area, court of inquiry has been ordered. अब जी बिल्कुल मूसा गोट विंदर लसबेला में क्योंकि सैलाबी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एटीसी से राब्ता मुनक़ता हुआ है पाक फौज के इस हेलीकॉप्टर का, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, कमांडर 12 कोर समेत तमाम 6 अफसरान और सिपाही जो है वो शहीद हुए हैं।
मौसम की खराबी इसकी पहली वजह सबसे बड़ी बताई जा रही है हादसे की। और उधर पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में 12 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली अपने 6 आला फौजी अफसरान समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जहन्नम वसाल हो गए हैं। 12 कोर का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली बलोच सरमचारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था और नौशकी और पंजगोर में मजीद ब्रिगेड के हमले के बाद इसे बलोचों को मारने के इवज कई तमगे भी दिए गए। मगर ये क्योंकि एक कोस्टल लाइन के साथ ये एक्सेस है लसबेला से कराची का, जिसके मुताबिक ओथल से ये फ्लाइट उड़ी थी 5:10 पे और इसको लैंड करना था पीएफ बेस कराची में 1 घंटे की परवाज के बाद। मगर 6:50 पे जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ाए गए इसकी तलाश के लिए एटीसी से राब्ता मुनक़ता होने के बाद तो ये नहीं मिला। लिहाजा ये तमाम तर तहकीकात की जा रही हैं कि हादसे की वजूहात क्या थी, तकनीकी खराबी थी या कोई और वजूहात इसमें हो सकती हैं। ये तकनीकी खराबी उड़ान भरने से पहले मौजूद थी या मौसम की वजह से, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने स्ट्रगल किया। आईएसपीआर का बताना है कि पाक फौज का लापता हेलीकॉप्टर, इसका मलबा मिल गया है। आज सुबह वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन भी किया था और जो ऑपरेशन जारी था उससे मुतालिक मालूमात भी हासिल की थी। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। आईएसपीआर का बताना है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ हेलीकॉप्टर लापता हो गया था, उसकी तलाश जारी थी। हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद समेत 6 आला ऑफिसर्स मौजूद थे। और हाथ में जो एनी शाहिदीन के मुताबिक वो थी एक सामने आई है एक नैरेटिव, तो ये तमाम तर चीजें भी देखी जाएंगी कि इसका ये किस पहलू पर जाती हैं। अलबत्ता मौसम नो डाउट के इस सारी एक्सेस पे, क्योंकि बिल्कुल कोस्टल लाइन के साथ साथ आधी से ज्यादा परवाज का वक्त है, तो ये इसमें एक बड़ी वजह है कि तेज हवाएं या जो बारिश एक फैक्टर हो सकता है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने दावा किया है कि अलकायदा का सरबरा एमन जवाहरी अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार दिया गया है। रेडियो हमालिया के तजिया निगारों की राय है कि अल जवाहरी पाकिस्तान में छुपा हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त में इसे जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम ने काबुल पहुंचाया और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अमेरिका को दी। ख्याल है कि एमन जवाहरी को पाकिस्तानी फौज ने कुर्बान करके अमेरिका को IMF कर्जे की किस्त अदायगी यकीनी बनाने की कीमत अदा की है। इस हेलीकॉप्टर पर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत आर्मी के 6 अफसरान और जवान सवार थे और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली से मुतल्लिक के 12वीं कोर जो आर्मी की है उसके कमांडर हैं। तो ये जो BLA है, वैसे तो इसको BLA कहना भी अपने आप में गलत होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड अलायंस अब बन चुका है। इसके अंदर BLA भी है, इसके अंदर TTP भी है, इसके अंदर तालिबान भी पूरी तरीके से शामिल है। इसके साथ में और जो भी छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ हैं वो सब शामिल है। प्लस सबको पता है दुनिया भर की कई सारी ऐसी शक्तियां जो इस पाकिस्तान से सरदर्द से परेशान है वो भी इसमें शामिल हैं। और अब तो जो सबसे बड़ा प्लेयर इसको हम मान सकते हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर के ही वो फौजी जो पाकिस्तानी फ़ौज की या फिर हम कह लें पंजाबी फ़ौज के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान के लिए तो अब तक उसको राष्ट्रवाद की भावना तो उनके मन में थी, लेकिन जब से वो देख रहे हैं ये पंजाबी हावी होते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर, तब से उनके अंदर भी अपना जो स्टेट प्राइड है, बलोच प्राइड, पश्तून प्राइड, सिंधी प्राइड या फिर कश्मीरी प्राइड, वो ऊपर आ रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा और सबसे ज़्यादा घातक भी पाकिस्तानी फ़ौज के लिए यही हो सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है ये सब तो रहते ही हैं और फिर जो पंजाबी फ़ौजी हैं उनमें भी कई सारे विभीषण तो होंगे ना वहाँ पे। तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अगर अंदर से निकल करके इस ग्रैंड अलायंस के पास में, इसको हम जो भी बोलें वैसे तो रेफरेंस के तौर पर भी BLA ही बोल लेते हैं, उसके पास में आ रही है, तभी आप देख रहे हो ये इतनी ज़्यादा शक्तियाँ जुड़ के तभी इतनी पावरफुल ये बन गए हैं। वरना जो चीज़ें पिछले 15-20 दिनों में हुई हैं वो कभी पाकिस्तान में संभव नहीं थी 70 सालों में। इस तरीके से लेफ्टिनेंट कर्नल का उठा लेना, गायब कर देना, मार देना उसको, ये अभी तक पॉसिबल नहीं था, सब जानते हैं। और फिर उसके बाद में जो ये हेलीकॉप्टर वाला कांड हुआ है ये भी बिल्कुल संभव नहीं था। इसमें भी आप देखो
एक चीज़ दोनों जगह पे देखी जा रही है, टारगेटेड वो अफसर जिनका बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने बलूचिस्तान में उत्पात मचाया है, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा बलूचिस्तान का गला घोटा है पाकिस्तानी फ़ौज के साथ में मिलकर के, उनको खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है। पहले केस में भी यही था, इस हेलीकॉप्टर वाले कांड में भी यही था। तो अब यदि ये और इसी तरीके से शक्तिशाली होते चले, क्योंकि एक दो तो थे नहीं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, और ये लिस्ट हो सकता है कल को बाजवा तक या बाजवा के किसी अगल बगल जो लोग बैठते हैं उस तक भी पहुंचे। तो इतना तो कन्फर्म है कि अब पाकिस्तानी फौज का जो एक स्पिरिट होती, फाइटिंग स्पिरिट, वो फौजियों की बहुत ज़्यादा गिरी है। इस समय बहुत ज़्यादा खौफ में है पाकिस्तानी फौजी, और जो ये ग्रैंड अलायंस है इसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे, और ऐसी भी और भी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं। इसके ऊपर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।